Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the Homely Vlog series presented by the Homely Courses channel. खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं लड्डू। हमने इन लड्डुओं को एक हफ्ते तक स्टोर किया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है और इसी सर्द मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर आपसे हमारा वीकेंड का व्लॉग शेयर किया है और हमने यहाँ पर लड्डू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हमने सफ़ेद तिल, काली तिल और सौंफ को रोस्ट करके ऐड किया है। उसी के साथ साथ इलायची पाउडर, थोड़ा सा नमक और दालचीनी पाउडर भी मिक्स कर दिया है। यहाँ पर हम काजू, बादाम और खोपरे को मीडियम टू लो हीट पर रोस्ट कर रहे हैं ताकि हमारे लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी बने। हम यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये है ड्राइड जिंजर और हमने इसके साथ इसे मिलाकर कोर्सली ग्राइंड कर लिया है और ये हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर किशमिश। और इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसके अंदर हम फ्राई कर रहे हैं ड्राइड डेट्स यानी कि खजूर। आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने थोड़े से घी में यहाँ पर रवा ऐड किया है और थोड़ा सा गेहूं का आटा ऐड किया है। आप गेहूं के आटे के अलावा यहाँ पर बेसन का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन फ्राई कीजिए और उसके बाद लड्डू के मिक्सचर में इसे मिला दीजिए। हम इस रेसिपी में गेहूँ का आटा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ताकि ये गेहूँ के आटे के लड्डू बन जाएँ। और यहाँ पर हम मेथी पिसी हुई ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो गेहूं के आटे के अलावा इसके अंदर एक हिस्सा गोंद भी ऐड कर सकते हैं फ्राई करने के बाद। ये देखिए, हम इसके अंदर और थोड़ा सा गेहूं का आटा अच्छी तरह रोस्ट करके मिला रहे हैं और हमने इसके अंदर फ्राई किया हुआ पिसा हुआ खजूर भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा कम ग्राइंड कर सकते हैं, यानी कि आप पाउडर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर हमने 2 किस्म के गुड़ ले लिए हैं और इसके अंदर हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है। हमने यहाँ पर मद्रासी गुड़ और लाल गुड़ का इस्तेमाल किया है और इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पिघला लिया है और इसको छानकर हमने इसे लड्डू मिक्स के अंदर अच्छी तरह मिला लिया है। और ये देखिए, इंस्टेंट लड्डू मिक्स हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चाहे तो पंजेरी भी कह सकते हैं या फिर आप इसे इंस्टेंट लड्डू मिक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्टली पंजेरी की तरह भी सर्व कर सकते हैं या फिर दूध में डाल के इस तरह से सर्व कीजिए। हम यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ मेल्ट करके उसे छान रहे हैं ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं। फिर इसमें थोड़ा दूध डालेंगे और अब हम बनाएंगे इंस्टेंट लड्डू विद इंस्टेंट लड्डू मिक्स। आज की ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये बच्चे से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ये कमर दर्द को दूर कर देगी और जोड़ों के दर्द को भी दूर कर देगी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर है और इसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये लड्डू बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और आपको शिफा होगी इंशाल्लाह। आप फैमिली में सबको बनाकर खिला सकते हैं। इंस्टेंट लड्डू मिक्स बनाने के लिए आपको तमाम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई एंड रोस्ट कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको उसे कंटेनर में डालकर स्टोर कर देना है और आप 2 हफ्ते तक उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो उसके अंदर गुड़ नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा। अगर आप हमारी तरह गुड़ की पंजेरी बनाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिएगा। और ये देखिए, हमने इस तरह से 2 हफ्ते तक इसे स्टोर कर दिया था एयर टाइट कंटेनर में डालकर और ये यकीन कीजिएगा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। और 2 हफ्ते के बाद हमने इसे लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया था और जब हमने लड्डू बनाए तो हमने लड्डुओं को 1 हफ्ते तक और स्टोर कर लिया था और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे। अगर आपके एयर टाइट कंटेनर मौजूद नहीं है तो आप इसे सिंपली इस तरह की
अच्छी तरह से बांध लीजिएगा ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना जा सके और आपका लड्डू मिक्स ख़राब ना हो और आप इसे फिर बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से वेरिएशंस कर सकते हैं। आप इसके अंदर बेसन का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर आप खोपरे की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप इस तरह से इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा इसके अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं जाए। आपको इस रेसिपी के अंदर सॉल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है और सिनेमन पाउडर भी थोड़ा सा ही यूज़ करना है, थोड़े से फ्लेवर के लिए। और इलायची पाउडर भी आपको थोड़ा कम ही ऐड करना है क्योंकि जब आप गुड़ मेल्ट करेंगे तो उस वक्त भी आपको इलायची पाउडर थोड़ा सा मिक्स करना होगा, इसलिए आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लेवर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, लड्डू प्रिपरेशन तो ख़त्म हो गई। अब हमने लास्ट वीक और भी कुछ बनाया था। तो हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था अरेबियन कहवा, जिसे कहवा भी कहते हैं। तो चलिए, आज हम आपको सिखा रहे हैं कम क्वांटिटी में कहवा किस तरह से बनाया जाता है। हमने यहाँ पर एक छोटे कप से पानी ऐड कर लिया है एक पॉट में और इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून इंस्टेंट कहवा मिक्सचर, जो कि हमने लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था। आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिएगा उस एपिसोड को। बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इजी और क्विक रेसिपी है इस कहवा मिक्सचर की। आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अच्छी तरह से बॉईल करना है और इस तरह की छोटी कप में आपको हाफ फिल कर लेना है और इसी तरह से इसे सर्व किया जाता है। और इस तरह के छोटे कप को फिंजाल कहते हैं अरेबियन पीपल्स। तो इसी तरह से इसे हाफ फिल करके सर्व किया जाता है खजूरों के साथ। और हमने इसी कप से 1 कप पानी ऐड किया था, यानी कि हमने 2 सर्विंग्स यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं। इस तरह से हाफ कप। स्पेशली सर्दी के मौसम में कहवा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, हमने इस तरह से छान लिया था इसे। और ये देखिए, इत्तेफाक से लास्ट वीक हमारा ऑयल भी ख़त्म हो गया था पूरी तरह से, तो हमने अपने ऑयल के कंटेनर को वॉश कर लिया है और इसे सुखाकर हमने इसमें ऑयल को ऐड कर लिया था। और अब ये काफ़ी समय तक चलता रहेगा, कुकिंग में काम आएगा। और यहाँ पर हम बना रहे थे आलू चिकन ग्रेवी और तकरीबन इसकी प्रिपरेशन भी ख़त्म होने वाली थी। हमने इसे इस तरह से सर्व कर दिया था। ये देखिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त और टेस्टी हमारी इंस्टेंट आलू चिकन ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है और हमने इसे रोटी के साथ सर्व कर दिया था। और इसके बाद हम सब ने मिलकर खाना खाकर आराम किया और उसी के नेक्स्ट वीक हमने गौर किया कि हमारे पास मसाले भी ख़त्म हो गए हैं। तो फिर हमने हमारे मसाले के कंटेनर्स को अच्छी तरह से वॉश किया और फिर इसके अंदर हमने दोबारा से मसाले भर दिए। हमने फिर मसाले के डब्बों को अच्छी तरह से सुखा लिया था और इसके अंदर तमाम मसाले भरकर हमने इसे दोबारा अपनी जगह पर रख लिया था। इसी तरह हमने अपने 2 संडे गुजारे थे और हमने अपने 2 संडे की छुट्टियों का व्लॉग आपसे शेयर किया है। वीकेंड होने की वजह से इन कामों में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे वीकेंड का व्लॉग शेयर करते हैं। ये देखिए, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ज़ेरॉक्स के पेपर्स बचे हुए थे जो कि काम के नहीं थे, तो हमने सोचा कि इसे किचन में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर ग्रोसरी आइटम्स को स्टोर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया है। आप इसे आसानी से रीयूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पेपर टॉवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स को साफ़ कर रहे हैं। जड़ों को हमने अलग कर लिया है और अब हम इसे कंटेनर में रख देंगे। हमारे पास जितने भी कंटेनर्स थे, हमने तमाम कंटेनर्स में इस तरह से ज़ेरॉक्स के पेपर को सेट कर लिया था और हम यहाँ पर कम क्वांटिटी में
ग्रोसरी को स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हमने पुदीना और हरी मिर्ची को अच्छी तरह से ज़ेरोक्स के पेपर से कवर नहीं किया है। मगर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से ऊपर से भी इसे कवर कर दीजिएगा ज़ेरोक्स पेपर की मदद से। और इस तरह से आप किसी भी रेस्टोरेंट के जो कंटेनर्स होते हैं उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके फ्रिज में एक्स्ट्रा जगह बन जाएगी तमाम ग्रोसरीज़ के लिए। और इसी तरह आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। वीकली ग्रोसरी शॉपिंग में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो स्टोर करना ज़रूरी होता है और इस काम के लिए बहुत सारे कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास कोतमीर थोड़ा सा ज़्यादा था तो हमने उसे अच्छी तरह से कवर कर लिया है और उसी के साथ साथ सेम की फली को भी हमने वॉश करके तोड़कर स्टोर कर लिया है सुखाने के बाद। और यहाँ पर लहसुन भी थोड़ा कम बचा हुआ था तो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बनाकर डब्बे में फिल कर दिया है। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी इमली भी स्टोर की है जो कि फ्रेश इमली है। और ये अदरक चाय वगैरह में डालने के लिए थोड़ी सी हम अलग से निकाल कर रख लेते हैं। और ये देखिए, इस तरह से अगर आप पेपर बिछाकर बास्केट में आलू प्याज स्टोर करेंगे तो आपका काउंटर टॉप ख़राब नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी ज़्यादा। तो आप इस तरह से टिप्स फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ पर बैंगन को भी स्टोर किया है और इस तरह स्टोर करने से तकरीबन 1 हफ़्ते तक ग्रोसरीज़ ख़राब नहीं होती हैं। हमने यहाँ पर फूल गोभी को भी काट कर अच्छी तरह से स्टोर कर दिया है पेपर डालकर। हम कम क्वांटिटी में ग्रोसरी स्टोर कर रहे हैं इसलिए हमने ऊपर से पेपर नहीं लगाया है। और हम यहाँ पर भुट्टे को भी स्टोर कर रहे हैं, इसके ऊपर से भी हम पेपर लगा लेंगे और ये स्नैक्स बनाने के लिए काम आ जाएगा। इस तरह पहले से तैयारी कर लेने से कुकिंग करने में आसानी होती है और सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।